अष्टावक्र मुनि के समाधान का दूसरा भाग यहां प्रस्तुत है। वे कहते हैं, अब दूसरी बात पर ध्यान दो। मुक्तिम इच्छसि चेत तात विषयान विश्वत्यज। यहां पर चेत शब्द का अर्थ यह है कि दुनिया में अधिकांश लोग मुक्ति नहीं चाहते हैं। कोई चाहते हैं कि हमको धन मिल जाए, हमको धर्म मिल जाए, हमको भोग मिल जाए, हमें कुर्सी मिल जाए, यश मिल जाए या ईश्वर मिल जाए। लोग कुछ न कुछ चाहते हैं परंतु मुक्ति नहीं चाहते। मुक्ति माने होता है छुटकारा, मोचनम मुक्ति ही। न हम किसी के साथ बंधे और न कोई हमारे साथ बंधे, क्योंकि बंधन का स्वभाव यह है कि वह एक को नहीं बांधता है, दो को बांधता है। जैसे हम फूल को मुट्ठी में लेकर बांध लें तो सिर्फ फूल ही नहीं बंधेगा, हमारी मुट्ठी को भी बांध लेगा। तो यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो जरा अपनी रहनी पर ध्यान दीजिए। आधी मुक्ति और आधा बंधन ऐसे नहीं चलता है। मुक्ति चाहने वाले विरले होते हैं। तो चेत माने यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो माने मुक्ति चाहने वाले बहुत कम होते हैं। यह लाउड स्पीकर लगाकर या रेडियो पर या गांव में ढोंडी पीटने से कोई मुक्ति चाहने वाला नहीं हो जाता। आप किसी भी वस्तु के साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं कि नहीं, इस बात से इस बात का पता लगता है कि आप मुक्ति चाहते हैं या नहीं। अच्छा, आप मुक्ति चाहते हैं, किससे मुक्ति चाहते हैं? आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। जब स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज वृद्ध बदरी में मरने के लिए तैयार हुए तो एक दिव्य रूप वाली माता ने आकर पूछा, आपका बंधन कहां है, जरा दिखाइए। आप किस बंधन से मुक्ति चाहते हैं? पत्नी है? नहीं। पुत्र है? नहीं। मकान है? नहीं। जात पात गद्दी आश्रम कुछ है क्या? बंधे कहां है कि उससे मुक्ति चाहते हैं? जरा आप बंधन दिखाइए तो। और महात्मा ने एकाग्र मन से विचार करके देखा कि हमारा तो कहीं बंधन नहीं है। उस माता ने कहा कि जब बंधन नहीं है तो बेटा मुक्ति कैसी? तो असल में लोग बंधन चाहते हैं। धन चाहिए, स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, मकान चाहिए, यश चाहिए, कोई ना कोई अप्राप्त वस्तु चाहिए। स्त्री को पुरुष चाहिए, इसी का नाम बंधन है। क्योंकि स्त्री अनुभव करती है कि हमारे अंदर पुरुष नहीं है। पुरुष को स्त्री चाहिए क्योंकि पुरुष यह अनुभव करता है कि हमारे अंदर स्त्री नहीं है। गरीब को धन चाहिए, निर्बुद्धि को बुद्धि चाहिए। माने लोग अपने पास जिस वस्तु का अभाव अनुभव करते हैं उसको चाहते हैं। तो क्या तुम और कुछ नहीं चाहते? यह जो संसार के बंधन हैं, इनसे मुक्ति चाहते हो? एक बात देखो कि आप संबंध चाहते हो कि नहीं। रुपया मेरा, मकान मेरा, परिवार मेरा, शरीर मेरा। जब आप मेरेपन से खुश हैं, किसी भी वस्तु को मेरी बनाकर आप खुश हैं, तो आप मुक्ति नहीं चाहते, बंधन चाहते हैं। तो पहला कुल्हाड़ा आपके संबंध की इच्छा पर लगता है। अब सोचो कि क्या आप मुक्ति चाहते हैं, इन मैं मेरेपन से छुटकारा चाहते हैं? पहले तो आपकी तारीफ है कि आप बहुत अच्छे हैं जो वेदांत सिद्धांत का संवर्धन करना चाहते हैं। दूसरी बात यह रही कि क्या आप इतने भाग्यशाली हैं कि आपके मन में मुक्ति की इच्छा हो गई है? धन्य है, धन्य है। अब तीसरी बात लो। अच्छा जी, यदि आप संबंध नहीं चाहते हैं तो विषयान विश्वत्यज। अब त्याग और ग्रहण का दो विभाग करते हैं। मनुष्य को अपने जीवन के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है और कुछ पकड़ना पड़ता है। जैसे किसी लड़की को वरमाला पहनानी हो तो सचमुच ही उसके मन में एक बार आएगा कि यह माने किसको छोड़ना और किसको वरमाला पहनाना। विषयान विश्वत्यज। विषय शब्द का अर्थ है
विशीर्णवंती विशेषेण बध्नन्ति इति विषयः। जो विशेष रूप से बांध ले उसका नाम है विषय। हमको याद है कि हमारे गांव से कोई 1.5 मील दूरी पर गांजे की दुकान थी, तो जिनके पास पैसा नहीं होता वो भी 4-5 बजे शाम को 2-2 मील चलकर गांजे की दुकान पर पहुंच जाते। तो क्या होता, वहां पैसे वाले लोग आते, गांजा खरीदते, पीते और उनको भी 1-8 चिलम पीने को मिलती। वह दम खींचते महाराज। अब वह गांजे की दम के साथ इतना बंधन हो गया कि सायंकाल सारा काम छोड़कर गांजे की दुकान पर पहुंचे। तो महाराज विषय सेवन से इतने बंध जाते हैं, जहां कुत्ते को रोज समय से रोटी मिलती है वहां बिना घड़ी देखे वह स्वयं ठीक समय पर पहुंच जाता है। यही है विषयन्ते जनः एभी। विषय हैं ये। संसारी लोग अपने अपने विषयों के चक्कर में ऐसे बंध गए हैं कि उनको तो बस वही चाहिए। इसी से विषय को बंधन कहते हैं। विषम यान्ति, परिणाम में ये विष को प्राप्त होते हैं। अर्थात जैसे विष भले ही खाते समय मीठा या स्वाद लगे, परंतु अंत में वह मृत्यु का हेतु बनता है। इसी प्रकार यह विषयों के प्रति जिनकी प्रीति है, यह सब अंत में विष में ही जाकर परिणत हो जाती है। इसलिए त्याग किसका? त्याग क्या है? संसार में ऐसी कोई वस्तु, कोई व्यक्ति न हो जिसके हम पराधीन हो। व्यसन की बात दूसरी है। इसलिए यह पहले मीठे लगने वाले और बाद में विष के समान नाश करने वाले जो संसार के विषय हैं, इनका त्याग करना चाहिए। तो यदि आपको सत्य के मार्ग में आगे बढ़ना है तो संसार की बातों की ओर से ध्यान हटाकर उनको क्षमा करते हुए चलना पड़ेगा। सब संसार को क्षमा करो। और यदि आप व्यवहार में ब्रह्मवत क्षमाशील न बनेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी बात है आर्जव। आर्जव माने सरलता। जीवन सरल होना चाहिए, बिल्कुल आईने की तरह। तो ब्रह्म निर्माय है। यह जितनी महती होती है, जितनी मठेश्वरी होती है, जितनी मंडलेश्वरी होती है, यह सब माया विशिष्ट ब्रह्म में ही होती है। ईश्वरत्व ही माया विशिष्ट में होता है। तो संतपना, अवधूतपना जो है अलग है। किस चंदन का नाम संत होता है, किस कपड़े का नाम संत होता है, ऐसा नहीं। किस सुंदरता का, ऐश्वर्य का नाम संत होता है, सो नहीं। संत माने जो किसी भी प्रकार से अपने भीतर माया को स्वीकृति न दे। माया माने छल कपट जादू का खेल। यदि आप व्यवहार में माया को आश्रय नहीं दोगे तो माया रहित ब्रह्म के साथ आपकी एकता हो जाएगी। एक श्रीमती जी थी, अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन जब उनके पास मिलने के लिए जाती तो अपने शरीर पर एक लोहे का कवच पहनकर और उसमें ताला लगाकर और ताली तिजोरी में बंद करके फिर अपने पति से मिलने के लिए जाती। तो ऐसे नहीं। यदि आप आवरण रहित ब्रह्म से मिलना चाहते हैं तो स्वयं अपने को आवृत करके नहीं मिल सकते। अपने आप को बिल्कुल नग्न करना पड़ेगा। जैसे परमात्मा निरावरण, वैसे आत्मा निरावरण, और निरावरण निरावरण एक हो जाएगा। और यदि जीवन में माया ही रखनी है तो ब्रह्म भी अपनी माया नहीं हटाएगा। तो नारायण, जीवन सरल होना चाहिए, धोखेबाजी नहीं चलेगी। दया माने जैसे अपनी भलाई चाहते हैं वैसे सबकी भलाई चाहना, निरुपाधिक हित और आत्मतुष्टि, आत्मसंतोष, आत्मानंद की अनुभूति और सत्य भाषण, सत्य आचरण होना चाहिए। जैसे ब्रह्म अबाधित होता है, कभी मिथ्या नहीं होता, इसी प्रकार बिल्कुल सत्य में स्थित होकर रहना। मेरे प्यारे, इन सद्गुणों को धारण करके तब वेदांत के मार्ग में चला जाता है। पहले महाराज रीति यह थी
हम लोगों को सभा में सुनने के लिए वेदांत नहीं मिलता था। हम 10 मील 20 मील पैदल चलकर जंगल के पेड़ के नीचे किसी अवधूत के पास जाते थे और वे महाराज पांव फैलाकर बैठे हुए कि मुंह फेर कर बैठे हुए हैं, तो इंतजार करना पड़ता था कि कभी ये हमारी ओर देखेंगे, और कभी बात करते थे और कभी नहीं करते थे। माने जो वेदांत की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनकी आकांक्षा जब तीव्र होती है और योग्यता होती है तब वेदांत समझ में आता है। अब समझाने वाले की इच्छा तो बड़ी तीव्र है, सब लोगों को वेदांत समझा दें, जीवन की सार बात समझा दें, तो वासनावान कौन हुआ? श्रोता हुआ कि वक्ता हुआ? वक्ता हुआ वासनावान कि हम सब लोगों के गले के नीचे वेदांत उतार दें। अब यह जो वासनावान वक्ता वेदांत का निरूपण करने लगेगा तो वह वेदांत के साथ थोड़ी थोड़ी वासना भी सबके हृदय में भेज देगा। वेदांत तो मिलेगा ही, वासना भी मिलेगी। इसलिए वक्ता जब वासना रहित होगा और श्रोता सब वासनाओं को छोड़कर केवल वेदांत श्रवण की वासना को लेकर जब उस जीवन मुक्त महापुरुष की शरण में पहुंचता है तब उसको वेदांत का ग्रहण होता है। और बाकी सब जो है आप नाटक की तरह देख आते हो, आपका मनोरंजन है। आप सिनेमा की तरह देख आते हो, आपका मनोरंजन है। मनोरंजन भी आपने अच्छा चुना, इसके लिए आपको बधाई। तो नारायण, आपके मन में एक सच्ची आकांक्षा जगे, एक सच्ची वेदना, एक सच्ची रसानुभूति की प्यास आपके हृदय में जगे। इस प्रकार अष्टावक्र मुनि का समाधान भाग 2 यहां संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।